विपक्ष के लोग हमेशा विधानसभा में कहते हैं, विपक्ष के लोग जो होते हैं वो नीतीश जी को हमेशा अपमानित करते हैं कि विकास देखना है तो नालंदा चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के कैंडिडेट यहाँ आए हैं उनको तो पहले नालंदा से माफी ना मांगना चाहिए कि आपके नेता बोलते हैं कि विकास देखना है तो नालंदा चलिए। अरे आजाद भारत में बिहार की तस्वीर अगर किसी शख्सियत ने बदली है तो उस शख्स का नाम नीतीश कुमार है। हमने समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को, जो हादसे पर खड़ा था, उसके घर में बिजली पहुंचाई, उसके घर में पानी पहुंचाया, उसके घर को पक्की नली गली किया, उसके घर में शौचालय बनवाया। यह काम हमने करके दिखाया। बिहार में 1,77,00,000 छात्रों को हम लोगों ने सरकारी स्कूल पहुंचाया। ये बात करेंगे हम लोगों ने 2005 के बाद 23,000 विद्यालय बनाने का काम किया। यह परिवर्तन नहीं, वैसे एक बात बताइए, ये सुशासन बाबू की जो छवि रही है नीतीश की, ये हाल के दिनों में उतनी ही मजबूत हुई है, उससे ज्यादा मजबूत हुई है, या अब थोड़ा सा दरकाव आया है इसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी जब पहले समर्थकों ने कहा लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मैं बता रहा हूं, हमारे नेता जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उन्होंने कह दिया CCC से समझौता न किए हैं न करेंगे, क्राइम, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी। अरे ये लोग बात करते हैं, भागलपुर में जो दंगा हुआ, एक मिनट सुन लीजिए, अगर क्राइम से समझौता नहीं है सर और करप्शन से समझौता नहीं है तो बिहार में पुलों को गिरते हुए हम लोग क्यों देखते हैं? हम ये क्यों देखते हैं कि यहाँ पर पटना में मंत्रियों के, ऑपोजिशन के लीडर्स के घर के बाहर गोली चल जाती है, सड़क चलते लोगों को गोली मार दी जाती है। नीतीश कुमार के राज में दोषी कोई हो, पाताल से खोद के उसको जेल भेजने का काम किया जाता है, पाताल से खोद के जेल भेजने का काम किया जाता है। ये लोग बात कर रहे हैं पलायन की। 2005 के बाद मैं नालंदा का रिपोर्ट बता रहा हूं। हत्या कितना हुआ? 2725। लालू जी के जंगल राज में डकैती कितना हुआ? 700। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात धनंजय जी की तरफ से समराइज करता हूं मैं। धनंजय जी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई भी बात अपने आप में आइसोलेशन में नहीं होती है, उसकी तुलना होती है किसी चीज से। और अगर लालू यादव के रिजीम के समय की बात आप करें और आज को तौलें तो उससे बहुत ज्यादा पैरामीटर्स में, लॉ एंड ऑर्डर में भी काम में हुआ है, डेवलपमेंट में भी काम हुआ। भैया अजीत के पास जाएंगे पहले, भाई साहब आपके पास आएंगे। आज भैया अजीत आइए इधर। भैया अजीत यहाँ के सांस्कृतिक प्रतिनिधि आपके साथ डफली भी लेकर आए, जरा देखें भैया अजीत क्या कह रहे हैं। बताइए भैया अजीत, ये क्या है आज आपकी डफली और आपके गले में? आइल चुनाव के फेरू समैया, नेताजी घूमेले घरे घरे। आइल चुनाव के फेरू समैया, नेताजी घूमेले घरे घरे। नेताजी घूमेले घरे घरे हो, नेताजी घूमेले गोड़े गोड़े। सोची समझी के भोटवा गिरैया, इहे बतैया तू घरे घरे। आइल चुनाव के फेरू समैया, नेताजी घूमेले घरे घरे। सोची बिचारी के भोटवा गिरैया, इहे बतैया तू घरे घरे। आइल चुनाव के फेरू समैया, नेताजी घूमेले घरे घरे। नेताजी कहेले नाली बनवा देम, पिएला सुंदर कलवा हो। गली गली में रोड बनवा देम, पढ़ेला सुंदर भवनवा हो। कई बेर से हम देखत बानी, खा जाले माल सब तरे तरे। आइल चुनाव के फेरू समैया, नेताजी घूमेले घरे घरे। ये इसमें अपील की जा रही है कि नेताजी तो घर घर घूम रहे हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों तरह की बातें सामने आ गई। एक उनको जो लग रहा है कोई काम नहीं हुआ है, एक वो जो कह रहे हैं कि असली अभी तो काम हुआ है, पहले वाला तो जंगल राज था। अब ये दोनों तरह की बातें जनता में कितना रिवर्बरेट कर रही है, उसके बाद में रोजगार की तरफ आपको लेकर चलूंगा, जिसकी बातें रैलियों में दोनों तरफ से की जा रही है। किसने रोजगार दिया है, किसमें रोजगार देने का मादा है, जरा ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले इधर मैं जाकर ये पूछ लेता हूं, आइसोलेशन की बात आप लोग कह रहे हैं कि कुछ भी चीज अपने आप में अकेले नहीं तौली जा सकती। पहले देखिए क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, तो लोग ये कब तक सुनते रहेंगे? उनको और ज्यादा आप लोगों से उम्मीदें हैं, ये समझिए। क्या इस बात को भी आप लोग समझ रहे हैं? दिनेश जी, आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आप 20 साल हमारा मुख्यमंत्री नीतीश जी के हुआ और 15 साल लालू लाबरी रहे
विधायक राघोपुर से और 10 साल तेजस्वी जी के। आप हालत देख रहे हैं कि राघोपुर का क्या है, नालंदा का क्या है। जे जाके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी रहे 730 दिन रहे लालू प्रसाद मुख्यमंत्री जी, और 790। तो मतलब क्या जब ये विकास हो रहा है अभी तो राघोपुर छोड़ दे रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम तो कर रहे हैं। अभी देखिए कितना राघोपुर में मुख्यमंत्री जी रोज। अच्छा, आप क्या कह रही हैं दीदी, आप भी जरा बताइए, महिलाओं की आवाज भी इसमें शामिल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने यहाँ जमीन में क्या देखा है, काम किसने किया है, या किसमें आपको प्रॉमिस दिखती है? बिहार मुझे सुरक्षित नहीं लगता है, महिलाओं के लिए खासकर। आज भी? जी बिल्कुल। पहले लगता था? मैं पहले का नहीं जानती, पहले की स्थिति मैं नहीं जानती, पर आज जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमें असुरक्षित महसूस होता है। ये आज भी ऐसा कहा जा रहा है, इस पर तो सवाल आपसे बनता है धनंजय जी। आज भी महिला को अगर यहाँ असुरक्षित लग रहा है तो फिर तो ये सवाल उठेंगे। देखिए, हमें लगता है कि वो महिला जो है बहुत अच्छी बात कर रही हैं। हाँ। लगता है दिल्ली रहती होंगी। हाँ। दिल्ली में रहती होंगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति की गई। आज महिला सुरक्षा दे रही है। आज बिहार की बेटियां बिहार की परीक्षाओं में सबसे अव्वल पायदान पर आ रही हैं। आज बिहार की बेटियां। दिल्ली का आप कह के क्या पीछा तो नहीं छुड़ा रहे? जरा मैं इनसे ये, पीछा आप नहीं साहब छुड़ा कहाँ रहे हैं। दिल्ली के लग रहे हैं, आप कहाँ से हैं? मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ नफरत के बाजार में, इसलिए मैं दिल्ली में रहूँ चाहे लखनऊ में रहूँ, मैं आया हूँ बिहार शरीफ की धरती पर। आपको मैंने देखा है, आप लगता है कहते हैं टीवी भी बातें, लगता है कांग्रेस वाले समर्थक। ये जो आपने मोहब्बत की दुकान, ये बताइए मोहब्बत बेचने वाली चीज होती है क्या? हैं? आप दुकान की बात कर रहे हैं? हम तो उमर भाई के लिए आए हैं क्योंकि इतना पढ़ा लिखा, इतना बाशऊर आदमी जो है बिहार शरीफ के लोगों को। तो उमेर भाई को बाहर से लाना पड़ रहा है क्या लोगों को?